हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप क्लास 6 के लेकर क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 35,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कोई नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, तो आपको यहाँ पे 45,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह से अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि एमबीबीएस, बीटेक, बीबीए, एमबीए, एमटेक, तो आपको यहाँ पे 75,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आप वेबसाइट में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में अभी इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल में यहाँ आपको बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे और साथ में यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहेगी स्कॉलरशिप के लिए। तो ये हम सब एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस अबाउट द प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप में देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा है कि कौन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और किसको कितना अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। नीचे स्कॉलरशिप डिटेल लिखी है। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन से स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम मेरिट कम मीन्स बेस है 2021-22 और साथ में लास्ट डेट भी इस पे लिखी है 31 जुलाई तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12th में पढ़ते हैं उनकी डिटेल्स में यहाँ आपको बताऊँगा। एलिजिबिलिटी पहले हम बात करते हैं। ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली। द स्टूडेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन क्लास 6 to 12th। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12th में पढ़ते हैं वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है जो एप्लीकेंट है उसको कम से कम यहाँ पे 55% यहाँ पे लास्ट ईयर होनी चाहिए। लास्ट में यहाँ पे जो एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 35,000 तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात है तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। लास्ट ईयर मार्कशीट होनी चाहिए 2019-20 सेशन की। अगर आपके पास 2019-20 सेशन की मार्कशीट नहीं है तो आप यहाँ पे 2018-19 की सेशन की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप एक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक करंट ईयर एडमिशन प्रूफ जिसमें आपको फ़ी रिसिप्ट है, एडमिशन लेटर है, इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है 2020-21 सेशन की, इनमें से आप एक। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक पासबुक या कैंसलर चेक जो यहाँ पे एप्लीकेंट की खुद की यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपको अपलोड करना होगा। दूसरा यहाँ पे इनकम प्रूफ है। इनकम प्रूफ यहाँ पे इशू होना चाहिए बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या सरपंच, या तो एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार या एफिडेविट, इनमें से होना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में है कि यहाँ आपको कैसे इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा वो यहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में नॉन प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम है, तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली। और जो स्टूडेंट्स है जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। और अगर कोई इन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा है जिसने 10th या 12th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया हो या कोई पॉलिटेक्निक कोर्स ज्वाइन किया हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही जो एप्लीकेंट है उसकी जो लास्ट मार्क्स होनी चाहिए कम से कम 55% यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे 45,000 यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स वही आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे बीबीए, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, एमबीए, एमसीए, एमटेक एटसेट्रा, उनके लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है। ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स की जो लास्ट ईयर मार्क्स परसेंटेज वो कम से कम 55% होनी चाहिए। और इनकम वही है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे 75,000 तक आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी।
डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड करने हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे बारी आती है कि यहाँ पे अप्लाई करना कैसा है। तो इन तीनों में से आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसी की लिंक पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे प्रोफेशनल की लिंक पे हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल पे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पे आए हैं तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जैसे नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा और रजिस्टर्ड करना होगा। आपको इस पे पेज पे वापस आना होगा। तो इस पे वापस आने के बाद आपको यहाँ से फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ इन चारों में से किसी भी से लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि फ़ेसबुक, गूगल, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो अभी मैं यहाँ से फ़ेसबुक से लॉगिन करता हूँ। तो अभी ये एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। तो जैसे मैं अभी ये एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, मैंने तो पहले से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करके रखा है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सब देनी होगी, जिसमें नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर है और इनकम डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। और साथ में यहाँ आपको जो एड्रेस है वो यहाँ आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन पे सिलेक्ट किया है और साथ में यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में यहाँ आपको जो एकेडमिक क्लास है, ग्रेजुएशन डिग्री है कौन सी है, ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन कब तक है, कौन सा ईयर अभी चल रहा है, किस एकेडमिक सेमेस्टर अभी चल रहा है, और इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, कितना फ़ी आपने इस साल पे किया है, और ग्रेजुएशन पासिंग ईयर कब होगा और स्टेट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है, कम से कम एक फैमिली मेम्बर यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। उसकी जो इनकम डिटेल है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो या तो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए या तो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और वो यहाँ पे 1 MB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए। जैसे कि उसमें पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, आधार कार्ड है, फैमिली इनकम प्रूफ है, बैंक पासबुक है, फ़ी रिसिप्ट है, और करंट ईयर एडमिशन प्रूफ है, जो उसमें एडमिशन लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट या इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड आता है। 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, प्रीवियस ईयर्स मार्कशीट है, और ग्रेजुएशन मार्कशीट यहाँ पे आता है। अगर कोई यहाँ पे सेकेंड ईयर में है तो उसको यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो है ग्रेजुएशन मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहा है तो उसको यहाँ पे ये अपलोड यहाँ पे नहीं करना होगा। वो यहाँ पे सिर्फ 12th का मार्कशीट है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके नीचे भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये भी सेम है जो ऊपर यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जिस पे यहाँ पे स्टार दिया है वो तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी अपलोड करने ही करने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू फिर से करेंगे। देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स देनी होगी, जो कि एप्लीकेशन की खुद की बैंक डिटेल्स, यहाँ पे अकाउंट डिटेल यहाँ पे सब कुछ देनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू पे करेंगे। प्रीव्यू के करने के बाद आपको जो फॉर्म है उस पर आप चेक करेंगे, जो डिटेल्स आपने दी है वो सब सही है, वहाँ पे आप फिर एडिट कर सकते हैं। वो चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली स्कॉलरशिप के लिए सबमिशन के लिए हो गया। तो अभी इस स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए या फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई डाउट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या अभी अपलोड करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ पे बताएंगे।